सीखा, क्या उसमें ज्ञान ये मनुष्य के दुख के बारे में कोई बात दी है, कोई शिक्षा दी है? ये पहला चिंतन होता है उनका। जब वो छोटे थे उसी समय राजा शुद्धोधन ने उनके लिए एक ब्राह्मण गुरु की व्यवस्था की थी। मुझे उनका नाम याद नहीं रहता है, सब भूल जाती हूँ, याद करना पड़ेगा। एक ब्राह्मण गुरु की उन्होंने व्यवस्था की थी। उनके हाथ पर पानी छोड़कर सिद्धार्थ गौतम को उनका शिष्य बनाया था, इसका उल्लेख मिलता है। तो उन गुरुओं से उन्होंने क्या सीखा था? वेदों को सीखा था। उस समय ब्राह्मण लोग वेदों की पढ़ाई करते थे। अभी बहुत सारे लोग अलग अलग भ्रांतियां फैला रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देने का। इतने बार वर्ण व्यवस्था का जिक्र आया है पाली पिटक में, वर्ण व्यवस्था थी ये निश्चित है। इतने बार ब्राह्मण शब्द आया है, ब्राह्मण थे ये निश्चित है। और उसके आधार पर भेदभाव भी होता था, ये भी निश्चित है। कई प्रसंग, कई कहानियां पाली पिटक में दी हुई है। तो यहाँ पर वो याद करते हैं कि उन्होंने वेदों में जो पढ़ा है, क्या उसमें मनुष्य के दुख को कम करने के बारे में कोई बात लिखी है? वो स्मरण करके देखते बोलते, अरे उसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी मनुष्य के दुखों को दूर करने के बारे में नहीं बोला गया है, क्योंकि मौखिक था, लिखित नहीं था। वेद कैसे थे? मौखिक थे, और मौखिक होने के कारण ही उनके वहाँ लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। और जब बुद्धिज्म लिखा गया, पाली पिटक लिखा गया बुद्ध के 400 साल बाद, उसके बाद में उनकी आंखें खुली कि अरे बहुत लोगों ने भी अपना सब कुछ लिख लिया है, जैनों ने भी लिख लिया है, उनके भी पिटक तैयार हो गए हैं, लेकिन हमने नहीं लिखा है। तो इसलिए उन्होंने लिखा बाद में, लेकिन वो प्राचीन इस आधार पर थे, वो मौखिक थे। बुद्ध का भी धर्म पहले मौखिक था, मौखिक था, लिखा गया क्या? बुद्ध ने कुछ लिखा उसे सब। तो वो जो मौखिक वेद उन्होंने सीखे थे, उसमें उन्होंने देखा कि मनुष्य के दुख के बारे में कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे किसी काम के नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? चित्त में चिंतन हो रहा है। ध्यान में बैठने के बाद में चिंतन होता है, चित्त में सीधे कायानुपස්සना नहीं होता है, चित्तानुपස්සना होता है। चित्त में आने वाले विचारों पर हमारा ध्यान लगता है। फिर उसके बाद में वे बीच बीच में अपने घर के लोगों को भी याद करते हैं। स्वाभाविक है, जिनके साथ में हमने जिंदगी गुजारी है वो हमारे स्मृति में आएंगे ही, वो भी होता है। और बार बार उनको ये भी याद आता है कि जैसे दुनिया में सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको भी ठीक करना है, फिर अपने प्रश्न उठा जाते हैं। ऐसा चिंतन करते करते बाद में उनका ध्यान अपनी काया की तरफ जाता है। समझ गए? पहले नहीं जाता, क्योंकि पहले शरीर में दर्द नहीं होता, शुरू में नहीं होता है। जब दर्द होता है, जहाँ दर्द होता है वही ध्यान जाता है। उनका ध्यान भी तो दर्द की तरफ है ना, मनुष्य की। मनुष्य का दुख क्या है? एक दर्द है ना? तो दर्द की तरफ ही ध्यान जाता है। तो बाद में जब वो काया की तरफ ध्यान देते हैं, अंदर गहरे में जब वो चले जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि शरीर में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही है, लगातार कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो यहाँ उन्हें अनित्यता का बोध होता है। किसका बोध होता है? अनित्यता का। चीजें वहां पर स्थिर है क्या? पूरे शरीर में कुछ तो हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ बिगड़ रहा है। कोशिकाएं भी पुरानी नष्ट होती है, नहीं बनती है। खून भी शरीर में दौड़ता है, पेट में भी हवा इधर उधर होते रहती हैं, और अलग अलग जगह पर अलग अलग संवेदनाएं हो रही है, अलग अलग अनुभूति होती है। तो कहीं पर उन्हें ठंडा लग रहा है, कहीं उन्हें गर्म लग रहा है, कहीं उन्हें भारीपन लग रहा है, कहीं पर उन्हें वायु पता चल रही है। तो इससे उन्हें पता चला कि ये जो चार पदार्थ है
में है उसी से शरीर के सारे अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, उसी से ये सारी रूप काया बनी हुई है। लेकिन वो देखते हैं कि जब शरीर पर इस तरह की संवेदनाएं, अलग अलग संवेदनाएं होती है तो उसका असर कहीं हो रहा है। ये खबर कहाँ पहुंच रही है? चित्त को खबर पहुंच रही है। तब एहसास होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि इससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा के माध्यम से चित्त को सारी खबरें पहुंच रही है कि मेरे हाथ में क्या हो रहा है, मेरे पैर में क्या हो रहा है, कहाँ मुझे ठंडा लग रहा है, कहाँ भारी लग रहा है, कहाँ खुजली हो रही है। ये सारी जो वेदनाएं हैं चित्त को पता चल रही है। इसलिए वो कहते हैं आत्मा कुछ नहीं है, चित्त ही है। ऐसे धीरे धीरे 40 दिन तक वो अपना रिसर्च वर्क बैठे बैठे करते हैं। लेकिन पूरी दिनचर्या करके वो भोजन भी लेते हैं, वो शौच को भी जाते हैं। भोजन लेंगे तो शौच को जाना पड़ेगा, पानी पिएंगे तो बाथरूम को जाना पड़ेगा। तो वो सारी प्रक्रिया करते जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ रहता है तो स्वस्थ चिंतन होता है, और स्वस्थ चिंतन से ही आदमी अपने सवालों के जवाब खोजता है। कैसे खोजते हैं सवालों के जवाब? स्वस्थ चिंतन करके। अगर हम बेचैन रहेंगे तो स्वस्थ चिंतन होगा क्या? नहीं। मन में अगर बुरी भावनाएं रहेंगी तो स्वस्थ चिंतन होगा क्या? नहीं होगा। तो स्वस्थ मन तो स्वस्थ चिंतन, और स्वस्थ चिंतन से सही उपाय मिलता है। यही सिद्धार्थ गौतम ने अपने ध्यान साधना में पाया। तो 3 लक्षण बताए गए हैं। ब्रह्मा के कितने लक्षण है? 3 लक्षण। कौन कौन से? एक है अनित्यता, दूसरा है अनात्मा यानी आत्मा नहीं, और तीसरा है अरिय सत्य। 4 अरिय सत्य, 3 लक्षण हो गए। उन्होंने देखा कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थिर नहीं है। उन्होंने देखा कि शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि उसके वजह चित्त है जो शरीर के साथ ही रहता है और शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। और तीसरा, शरीर में बहुत सारी वेदनाएं होती है जिससे सुख और दुख पता चलता है, और आदमी दुखी होता है। लेकिन वो ये भी ढूंढते हैं कि दुख का कारण होता है संवेदनाएं, और उन दुख को दूर किया जा सकता है कि संवेदनाएं जो होती है उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे मन में जैसे भाव आते हैं उन भावों के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। तो चित्त की शुद्धता वहाँ पर वो बताते हैं कि राग, द्वेष, लोभ, मोह ये संवेदनाओं के कारण निर्माण हो रहा है। जहाँ पर हमें खुजली हो रही है तो हम क्या करते हैं? उस खुजली को बुझाते हैं। मच्छर आता है तो क्या करते हैं? उसको मारते हैं, भगाते हैं। ये सब करते हैं, मतलब हम प्रतिक्रियाएं करते हैं। वैसे वो बड़े पैमाने पर सामाजिक दृष्टिकोण से जब इसके बारे में सोचते हैं तो देखते हैं कि मनुष्य के मन में इस तरह की जब भावनाएं आती है, कोई बात प्रिय लगती है तो वो कहता है कि ये मुझे चाहिए, कोई बात अप्रिय लगती है तो कहता है मुझे नहीं चाहिए, तो वो स्वार्थी हो जाता है। प्रिय अप्रिय भावनाएं वेदनाओं की वजह से जागती है। 3 प्रकार की वेदनाएं होती है, जिसमें 2 प्रकार की वेदनाएं होती है, उससे जागती है। और इस आधार पर आदमी उसको पाने की लालसा करता है, मतलब लोभ जागता है। जो नहीं चाहिए उसके प्रति द्वेष निर्माण होता है, ये नहीं चाहिए, और राग, द्वेष, लोभ के कारण ही वो स्वार्थी हो जाता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से मनुष्य दूसरे मनुष्य का शत्रु होकर भेदभाव करके, अन्याय करके समाज में कलह उत्पन्न करता है, परिवार में कलह उत्पन्न करता है। तो इसे रोकने की जरूरत है। तो रोकेंगे कैसा? तो कहते हैं कि मैं जो हूँ वही प्रकृति है, प्रकृति का मैं एक हिस्सा हूँ, मेरा अलग
चाहिए, है ना। अभी लोगों का एहसास हो रहा है क्या कि आगे वाला भी मेरे जैसा है, सब मनुष्य समान है? नहीं होता है। कभी तो तकलीफ देते हैं दूसरे को, अपने जैसा दूसरे को समझेंगे तो तकलीफ देंगे क्या? कुछ हो रहा है वहाँ पे? कुछ कहना? अच्छा कहिए। बनते जी मैं बताती हूँ। पाली में दूध को खीर बोलते हैं। पाली में दूध का नाम जो है वो खीर है, हिंदी में दूध है, संस्कृत में क्षीर है। कपिल मुनि से वो नहीं मिले थे। कपिल मुनि ये प्राचीनता से पहले प्राचीन समय में हुए थे, जो असुरों के वंशज थे। उन्हीं के नाम पर कपिल वस्तु नगरी थी। वो आचार्य आगार कालम से मिलते हैं, तब कपिल मुनि का जो दार्शनिक सिद्धांत है सांख्य दर्शन, उसके बारे में आचार्य आगार कालम से चर्चा करते हैं। उस समय कपिल मुनि थे नहीं तो उनसे कैसे मिलेंगे? उनके नाम का तो नहीं है। वो राजा बलि के पूर्वज थे कपिल मुनि। क्लियर? दूध क्या समझ गया? दूध को संस्कृत में क्षीर बोलते हैं और पाली में खीर बोलते हैं। समझ गया? क्षीर सागर शब्द सुना है? क्षीर सागर नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझ गया। तो हम यहाँ तक पहुँचे कि कैसे सिद्धार्थ गौतम ने अपनी ज्ञान साधना के माध्यम से दुखों के कारणों को खोजा और उसके उपाय भी उन्होंने बताए कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमने कौन सा ज्ञान लेना चाहिए कि हम और प्रकृति एक ही है, सारे मनुष्य समान हैं, जैसे हमें दुख होता है वैसे दूसरों की भी दुख होता है। इसलिए हमारे मन से राग द्वेष लोभ की भावनाओं को खत्म कर देना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि सारे दुख और समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। इतना ही बोलकर मैं इस वक्तव्य को यहीं समाप्त